जी तो फ्रेंड्स, हम हाजिर हो गए हैं एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। इस रेसिपी को फॉलो करके अगर आप जब मटर कीमा बनाएंगे तो ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी इसको शौक से खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो इसके लिए आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है और लास्ट में मैं आपसे एक ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगी जो कि मुझे लगता है कि हर मदर ही इससे रिलेट करती है। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ये बताना है कि किस मदर के साथ ये सब होता है। इसके लिए सबसे पहले हम 450 ग्राम के करीब हम कीमा ले लेंगे। कीमा मैंने मटन का यूज़ किया है, आप चाहें तो बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से वॉश करके मैंने ड्राई कर लिया था। आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने 2 से 3 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा ऐड करने से इसकी जो कीमे की अपनी एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली चॉप की हुई, 1 गिलास पानी ऐड करके और 1 खाने का चम्मच नमक ऐड करके मैंने प्रेशर को बंद कर दिया। जस्ट 15 से 20 मिनट में आपका जो कीमा है वो अच्छे से गल जाएगा। 15 से 20 मिनट के बाद मैंने चेक किया कि जो पानी है वो हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है और जो कीमा है वो गल चुका है। इसमें मैंने हाफ़ कप के करीब ऑयल ऐड कर दिया। अब जो मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो गौर से देख लें। 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। नमक हमने पहले भी ऐड किया था, यहाँ मैं फिर 1/2 टेबलस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून के करीब हम ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे। ऑयल मैंने पहले से ही ऐड कर दिया था। सारे मसाले डालकर इसको अच्छे से भूनेंगे। आपने जितना भी अच्छा बनाया हो, इसलिए हम इसकी 10 से 15 मिनट तक अच्छे से बुनाई करेंगे। जब कीमा ऑयल छोड़ने लग जाए तो इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। 2 छोटे साइज़ के टमाटर मैंने अच्छे से चॉप करके इसमें ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करके फिर इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे जस्ट 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो इसमें अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएं। कीमा भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट में प्रोटीन होते हैं और उसके साथ हेल्दी फैट्स भी होते हैं। एनिमल फैट्स को वैसे ही हेल्दी कंसीडर किया जाता है। भुनाई के दौरान जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से गल चुके हैं और कीमे ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। जैसे ही कीमा ऑयल छोड़ दे तो बारीक कटा हुआ अदरक और सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर दें। अब इसमें हम 200 ग्राम के करीब मटर ऐड करेंगे। मटर मैंने कीमे में ऐड करने से पहले इसको 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। मटरों को पहले से बॉईल कर लेने से मटर बहुत जल्दी गल जाते हैं और साथ ही मटरों के अंदर जो कच्चापन और उसकी जो कच्ची स्मेल होती है वो भी नहीं आती। और साथ ही आपको मटरों को गलाने के लिए कीमे के अंदर एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना पड़ता। कीमे को अच्छा सा भून लेने के बाद हम जस्ट 5 मिनट के लिए दम पर रखेंगे ताकि हमारे मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। मटर हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। इस तरह की टिप्स को फॉलो करके अगर आप मटर कीमा रेडी करेंगे तो कीमा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा और बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। जी तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएं कि आपको किस किस्म की रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, ताकि हम नई आने वाली वीडियोज़ में इस रेसिपीज़ को ट्राई करें। और क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या आपके बच्चे भी मटर की बनी हुई कोई भी चीज़ में से मटर को अलग कर देते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और रेसिपी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।